और शिवलिंग के ऊपर 2 लाश लटकी हुई थी। सरकार ने वहाँ पे कोई मदद नहीं करी। 18 तारीख को पहला हेलीकॉप्टर सेना का उड़ा था। तो हमारे पर पहाड़ पड़ते गए, लाशें बिखरती गई। हमारे 2 बच्चों की डेथ हुई, ठंड से मरे हैं। 12th के पेपर दिए थे। 16-17 जून 2013 का वो खौफनाक मंजर जिसको देखकर पूरा भारत सिहर उठा। चारों ओर चीख पुकार से पूरी देवभूमि गूंजने लगी, मानो सब कुछ तबाह हो गया। हजारों की संख्या में होटल, घर और यहाँ पर शरण लिए हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु सैलाब में बह गए या फिर सैलाब के साथ आए मलबे के नीचे दफन हो गए। ये घटना इतनी खौफनाक थी कि आज भी अगर याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बिल्डिंग गिर रही थी, दूसरी बिल्डिंग गिर रही थी, बहुत फिसलते गए, कितने लोग मर गए। लेकिन हम लोग अपने बच्चे के पास से पहुंचे। 3 दिन तक हम लोगों ने सिर्फ पानी पिया। चौथे दिन हम लोगों को एक बिस्किट मिला। चिल्लाए भागो भागो। केदार घाटी की इस त्रासदी के लगभग 12 साल बाद 2025 में भी चोराबाड़ी झील के पास ग्लेशियर में कुछ ऐसी ही हलचल देखी गई, जिसको देखकर सभी भूवैज्ञानिक और यहाँ के लोकल लोगों के पैरों नीचे जमीन खिसक गई। जब चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बिखर गया तो यहाँ के लोकल लोगों को 2013 की उस महाप्रलय की याद आ गई, जो इतनी खौफनाक थी, जिसके जख्म आज तक नहीं भरे हैं। आखिर क्या हुआ था 16 और 17 जून 2013 की उस रात को? 16 जून 2013 को केदारनाथ धाम में आई महाप्रलय ने पूरे भारत को गहरे सदमे में डाल दिया था, क्योंकि इस महाप्रलय में पूरी केदार घाटी सैलाब में बह गई या फिर मलबे के नीचे दफन हो गई। इस पूरी महाप्रलय में हजारों होटल, घर, पूरी केदार घाटी में शरण लिए हुए हजारों श्रद्धालु, लोकल लोग, घोड़ा खच्चर, पालकी वाले, सब के सब काल के गाल में समा गए। कुछ लोगों ने इस सैलाब से बचकर पहाड़ी की ओर भागकर जान बचाने की कोशिश की, तो उसमें से ज्यादातर लोग भारी ठंड और भूखे प्यासे तड़प कर मर गए। इस महाप्रलय के 12 साल बाद भी केदार घाटी के पहाड़ों पर मानव कंकाल का मिलना ये बयां करता है कि ये त्रासदी कितनी खौफनाक थी। केदारनाथ धाम में आई महाप्रलय को आज 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग अपनों की तलाश में केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। जिन लोगों का आज तक भी कुछ भी नहीं पता चल सका है, क्या वो जिंदा हैं या फिर काल के गाल में समा चुके हैं, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2013 में केदारनाथ धाम में आई उस त्रासदी को विस्तार से समझाऊंगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर केदारनाथ धाम में उस रात को क्या हुआ था, जिसके कारण केदारनाथ धाम में इतनी बड़ी त्रासदी आई, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दिन 14 मई 2013। इस साल भी केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के बाद बड़े ही धूमधाम के साथ खोले गए थे। बाबा की डोली के साथ आए हजारों की संख्या में भक्त बहुत ज्यादा उत्साहित थे और एक अलग ही उमंग उनके मध्य देखने के लिए मिल रही थी। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे थे और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। और कपाट खुलने के बाद बाबा केदारनाथ धाम की यह पवित्र यात्रा 1 महीने तक सुचारू रूप से चलती रही। लेकिन कपाट खुलने के ठीक 1 महीने बाद 13 जून को पूरी केदार घाटी का मौसम एकाएक बदल गया और पूरी केदार घाटी काले काले बादलों के आगोश में आ गई और भयंकर बारिश शुरू हो गई। वैसे मानसून के समय केदार घाटी में इतनी भयंकर बारिश होती रहती है, लेकिन 13 जून को स्टार्ट हुई यह भयंकर बारिश लगातार होती रही। ऐसे में केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे यात्री जगह जगह रुकना शुरू हो गए। सोनप्रयाग, गौरीकुंड से लेकर पूरी केदार घाटी तक यात्री होटल, धर्मशालाओं में रुककर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। तो कहा जाए, इस भारी बारिश के कारण यात्री जहां तहां फंस गए और सभी इंतजार कर रहे थे कि ये बारिश जब रुकेगी वो आगे की यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन यह भयंकर बारिश अगले 2 दिन तक ऐसे ही जारी रही। तो ऐसे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु 2 दिन तक रास्ते में होटल, धर्मशाला में ही फंसे रहे और हजारों की संख्या में यात्री केदार घाटी में मौजूद थे, जो कि मौसम के साफ होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ऐसे श्रद्धालु भी थे जो इस भारी बारिश के बीच भी सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की यात्रा करते हुए लगातार केदार घाटी पहुंच रहे थे।
तो ऐसे में केदार घाटी में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई और जितने भी होटल, धर्मशालाएं और टेंट केदार घाटी में थे, सब के सब खचाखच हो गए। लेकिन किसी भी श्रद्धालु को ये आभास नहीं था कि केदार घाटी में हो रही ये भयंकर बारिश एक महाप्रलय की शुरुआत है। और देखते ही देखते केदारनाथ धाम में हो रही भयंकर बारिश 15 जून की शाम होते होते और तेज हो गई। केदार घाटी के ऊपर के पहाड़ों पर लगातार बादल फट रहे थे, जिसके कारण हल्की हल्की लैंडस्लाइड भी लगातार हो रही थी। ये बारिश इतनी तेज और भयंकर थी कि केदार घाटी के लोगों ने पहली बार ऐसी बारिश देखी थी। 15 जून की पूरी रात बादल फाड़ बारिश होती रही और 16 जून की सुबह जब श्रद्धालुओं की आंखें खुली तो भयंकर बादल फाड़ बारिश जारी थी। और केदार घाटी में हो रही 3 दिन से भयंकर बारिश और बादल फटने के कारण केदार घाटी के ऊपर के पहाड़ों में चोराबाड़ी झील सहित अन्य सभी छोटी छोटी झील पानी से लबालब हो गईं। और इस लगातार भयंकर बारिश और बादल फटने के कारण लगातार ग्लेशियर भी पिघल रहे थे और ग्लेशियरों के बीच एक अलग ही प्रकार की हरकत हो रही थी। और 16 जून 2013 की सुबह केदार घाटी के जितने भी छोटे बड़े होटल थे, धर्मशालाएं थी, टेंट थे, सब के सब यात्रियों से खचाखच थे। और ये सभी यात्री बादल फाड़ बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये सभी श्रद्धालु अनजान थे कि 16 जून की शाम उनका सामना एक महाप्रलय और एक ऐसी त्रासदी से होने वाला है। 3 दिन से हो रही इस भयंकर बादल फाड़ बारिश के कारण केदार घाटी में छोटे बड़े सभी नाले और नदियां उफान पर थी और इनका विकराल रूप देखने के लिए मिल रहा था। और मंदाकिनी नदी की गर्जना को सुनकर सभी श्रद्धालु भयभीत थे। जैसा कि आप जानते हैं, केदार घाटी में बहने वाली प्रमुख नदी मंदाकिनी नदी का उद्गम केदारनाथ के ऊपर स्थित चोराबाड़ी झील से होता है। बादल फाड़ बारिश के कारण चोराबाड़ी झील सहित सभी झील पानी से लबालब थी, क्योंकि पिछले 3 दिन से केदार घाटी और ऊपरी पहाड़ियों पर लगातार बादल फट रहे थे और भयंकर बारिश जारी थी। 16 जून की रात होने के साथ ही सभी श्रद्धालु पिछले 2 रातों के जैसे ही इस रात को भी अपने अपने होटल, धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। और सभी श्रद्धालु इस बात से बेखबर थे कि 16 जून की रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। रात के करीब 8:20 पर केदार घाटी में रुके सभी श्रद्धालुओं ने महाप्रलय का खौफनाक मंजर देखा। केदार घाटी में ऊपर की पहाड़ियों पर बादल फटने के कारण लगातार लैंडस्लाइड शुरू हो गई और रात करीब 8:35 पर लैंडस्लाइड होने के कारण पहाड़ों में बनी छोटी छोटी झील टूट गईं और उनका पानी मलबे के साथ केदार घाटी की ओर बढ़ा। और देखते ही देखते केदार घाटी में स्थित हजारों की संख्या में टेंट और टेंट के अंदर शरण लिए हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस सैलाब के साथ बह गए और पूरी केदार घाटी चीख पुकार से गूंजने लगी। अभी जितने भी श्रद्धालु केदार घाटी में मौजूद थे, सभी सुरक्षित होटल, धर्मशालाओं या फिर पहाड़ी की ओर भागने लगे। किसी को इस भारी बारिश के बीच कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो करें तो क्या करें। अभी जितने भी लोग केदार घाटी में बचे हुए थे, या तो वो सुरक्षित होटल, धर्मशालाओं में रुक गए या फिर पहाड़ी की ऊपर की ओर भाग गए। और अभी इन लोगों को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि यह एक महाप्रलय की शुरुआत है और अभी तो इनका सामना इससे भी बड़ी त्रासदी से होने वाला है। 16 जून की पूरी रात पूरी केदार घाटी में मलबे के साथ सैलाब बहता रहा और ऊपर की पहाड़ियों पर बादल फटने का सिलसिला भी लगातार जारी था और इस भयंकर बारिश के साथ लैंडस्लाइड भी लगातार हो रही थी। केदार घाटी में बचे हुए सभी श्रद्धालुओं के मन में एक अलग सी दहशत थी और सबके सब सदमे में थे। और 16 जून की पूरी रात उन्होंने अपने अपने होटल, धर्मशालाओं या फिर पहाड़ी पर बैठकर गुजारी। 17 जून 2013 की सुबह केदार घाटी के ऊपर स्थित चोराबाड़ी झील में एक बड़ा धमाका हुआ। कहा जाता है कि लगातार हो रही बारिश के कारण चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर चोराबाड़ी झील में आ गिरा, जिसके कारण चोराबाड़ी झील का पूरा पानी मलबे के साथ केदार घाटी की ओर बढ़ने लगा तथा कुछ ही समय में केदार घाटी की सभी इमारतों को महाप्रलय के इस सैलाब ने अपने आगोश में ले लिया और केदार घाटी में ठहरे हजारों श्रद्धालु या तो सैलाब के साथ बह गए या फिर मलबे में नीचे दफन हो गए। केदारनाथ धाम में आई महाप्रलय इतनी भयानक थी कि इस महाप्रलय में 100 मीटर ऊंची लहरें उठी, जिनकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की थी
और ये सैलाब जहां जहां से गुजरा वहां वहां सिर्फ तबाही ही तबाही देखने के लिए मिल रही थी। केदारनाथ धाम में आई इस त्रासदी से हजारों घरों के चिराग बुझ गए और हजारों लोग आज भी लापता हैं, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। और इस महाप्रलय के बाद पूरी केदार घाटी एक खंडर में बदल गई। इस महाप्रलय के सैलाब में जो भी गांव, शहर, पुल, सड़क आए, सबको अपने साथ बहा कर ले गया। केदारनाथ के पैदल मार्ग में स्थित रामवाड़ा तथा गौरी कुंड भी इस महाप्रलय से पूरा तबाह हो गया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई और सैकड़ों की संख्या में होटल, धर्मशालाएं और घर इस सैलाब में बह गए। कहा जाता है कि महाप्रलय से पहले 16 जून की रात को रामवाड़ा में लगभग 10,000 की संख्या में श्रद्धालु शरण लिए हुए थे और 17 जून की सुबह को आई इस महाप्रलय में पूरे रामवाड़ा का नामो निशान मिट गया और आज तक इन लोगों का कुछ भी पता नहीं चल सका है। ये सभी लोग महाप्रलय के सैलाब में बह गए या फिर मलबे के नीचे दफन हो गए। बहुत से लोगों ने इस महाप्रलय में अपनों ने अपनों को बहते देखा और अपनी आंखों के सामने अपने जिगर के टुकड़ों को खो दिया। कुछ ही मिनटों की इस त्रासदी में हजारों परिवारों की खुशी मातम में बदल गई। पूरे के पूरे परिवार इस सैलाब में समा गए। इस पूरी महाप्रलय में केदारनाथ मंदिर पूरा बच गया, क्योंकि इस पूरे सैलाब में एक बड़ी सी चट्टान केदारनाथ मंदिर के पीछे आके रुक गई, जिस कारण सैलाब का बहाव 2 भागों में बट गया और मुख्य मंदिर और मंदिर परिसर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जिन लोगों ने 16 जून की रात को केदार घाटी से भागकर पहाड़ी के ऊपर शरण ली हुई थी, केवल वो लोग ही केदारनाथ धाम की इस त्रासदी में जिंदा बचे थे। ये सभी लोग पहाड़ी के ऊपर बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। इनके पास ना तो कुछ खाने का था, ना पीने का, और ना ही इनके पास ज्यादा गर्म कपड़े थे। इनमें से कुछ लोगों ने भूखे, प्यासे और भारी ठंड के कारण अपनी जान त्याग दी। केदारनाथ धाम में आई इस त्रासदी में हजारों होटल, घर, गाड़ियां, पुल ताश के पत्तों की तरह बह गए। जब 18 जून को बारिश रुकी और मौसम थोड़ा साफ हुआ तो पूरे भारत ने केदारनाथ धाम की इस त्रासदी को देखा। पूरे देश में बस केदारनाथ धाम त्रासदी की चर्चा थी। होटल, सारी धर्मशालाएं, सारी दुकानें बह गई हैं। 5,000 खच्चर और खच्चरों के हैंडलर सब बह गए हैं। इस महाप्रलय के बाद जब सेना पहुंची तो केदार घाटी में हजारों की संख्या में सब जगह जगह पड़े हुए थे और जो लोग जिंदा बचे थे वो पहाड़ों में मदद का इंतजार कर रहे थे। और इस त्रासदी में हजारों की संख्या में लोग आज भी लापता हैं, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। इनके परिवार वाले आज भी केदार घाटी में उनको खोजने के लिए पहुंचते हैं। केदार घाटी में आई इस त्रासदी के कारण निचले क्षेत्रों में भी भयंकर तबाही देखने के लिए मिली। रुद्रप्रयाग में सैकड़ों होटल, गाड़ियां सैलाब में बह गए और हरिद्वार और ऋषिकेश में भी मां गंगा का विकराल रूप देखने के लिए मिला। ऋषिकेश में ऐसा लग रहा था कि मां गंगा विकराल रूप राम झूला, लक्ष्मण झूला को अपने साथ बहाकर ले जाएगी। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम पर स्थित भोले बाबा की प्रतिमा पूरी गंगा जल के अंदर समा गई थी। मोक्षदायिनी मां गंगा ऋषिकेश की सड़कों पर बह रही थी, जिससे पूरे लोग भयभीत थे। केदार घाटी में आई यह महाप्रलय एक ऐसी घटना है जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस महाप्रलय का प्रभाव जोशीमठ और गोविंद घाट में भी देखने के लिए मिला, जहां पर भारी जान माल का नुकसान हुआ था। इस महाप्रलय के बाद पूरी केदार घाटी का संपर्क कट गया था। पूरी केदार घाटी में बिजली, पानी, नेटवर्क पूरा तबाह हो चुका था। और जब मौसम साफ हुआ 18 जून 2013 को भारतीय वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर केदार घाटी में हवाई सर्वे के लिए पहुंचा और वायु सेना ने अपने हवाई सर्वे में जो देखा उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी केदार घाटी तबाह हो चुकी थी और रामवाड़ा का पूरा अस्तित्व समाप्त हो चुका था और साथ ही केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग भी पूरा नष्ट हो चुका था। केदारनाथ धाम में आई इस भारी तबाही को देखकर भारत सरकार के भी होश उड़ गए थे। 18 तारीख को पहला हेलीकॉप्टर सेना का उड़ाल, 12 हेलीकॉप्टरों से काम नहीं चलेगा। ये सरकार को समझ आ गया था कि केदारनाथ धाम की इस महाप्रलय में बहुत बड़ी तबाही हुई है। पहाड़ों में लोग जगह जगह फंसे हुए थे। रास्ता पूरा नष्ट हो जाने के कारण अपनी जान बचाने के लिए लोग पहाड़ों में इधर उधर भटक रहे थे। पहाड़ों में बचे हुए लोगों की हालात को देखकर पता चल रहा था कि यह महाप्रलय कितनी भयानक थी।
ये सभी लोग पिछले 4 दिन से पहाड़ों में भूखे प्यासे फंसे हुए थे। सबसे पहले भारतीय वायुसेना में पहाड़ों में फंसे लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था की। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने 19 जून 2013 को पहाड़ों से फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सभी सेनाओं ने भाग लिया और भारत की सेनाओं के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था कि पहाड़ों में जहां भी लोग फंसे हुए हैं उनको बचाना। और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फंसे हुए लोगों को बचाना शुरू किया। इस पूरी महाप्रलय में केदार घाटी तबाह हो गई थी। कुछ किस्मत वाले लोग ही जिंदा बचे थे। भारतीय वायुसेना ने हजारों लोगों का रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई। ये सभी लोग बड़े ही भयभीत और सहमे हुए थे, क्योंकि ये सभी लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को अपने सामने सैलाब में बहते हुए या फिर दफन होते हुए देखा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केदार घाटी में आई इस महाप्रलय में लगभग 7 से 8 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन वास्तव में केदारनाथ धाम में आई इस महाप्रलय में जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा कई गुना ज्यादा था। जो लोग सैलाब में बह गए या फिर मलबे में दब गए थे। आज भी हजारों की संख्या में लोग लापता हैं। केदारनाथ धाम की इस महाप्रलय के कुछ समय बाद से ही और आज तक केदार घाटी के पहाड़ों से मानव कंकाल मिल रहे हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाप्रलय कितनी भयानक और दर्दनाक थी। केदारनाथ धाम में आई इस त्रासदी को 12 साल पूरे हो चुके हैं। केदारनाथ धाम को अच्छे से बसाया भी जा चुका है। पूरे सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है। लेकिन जब प्रकृति इंसानों से नाराज होती है तो कोई भी सुरक्षा मानक काम नहीं आता। 2025 में भी चोराबाड़ी ग्लेशियर में एक अजीब हरकत देखने के लिए मिली, जिसके कारण सभी को 2013 की वो त्रासदी याद आ गई। दोस्तों, 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी के बारे में कुछ लोगों का मानना है यह एक दैवीय शक्ति थी जिसके कारण केदारनाथ धाम में आपदा आई। कहा जाता है कि उत्तराखंड के कलियासोर नामक स्थान पर अलकनंदा नदी के मध्य मां धारी देवी का पवित्र मंदिर था। कहा जाता है कि एक विद्युत परियोजना के कारण धारी देवी के इस पवित्र स्थान को बदला जा रहा था और जब मां धारी देवी की मूर्ति को स्थापित किया गया तब केदारनाथ धाम में महाप्रलय आ गई। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि केदारनाथ धाम में आई महाप्रलय का सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग और डेवलपमेंट है। बाकी 2025 में भी धराली और थराली में भी महाप्रलय देखने के लिए मिली, जहां पर पूरा का पूरा धराली गांव तबाह हो गया। सैकड़ों की संख्या में होटल धर्मशालाएं ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मलबे के नीचे दब गए या फिर बह गए। और इन घटनाओं के बाद अलकनंदा नदी का रौद्र रूप देखने के लिए मिला। अलकनंदा नदी का जल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जल मां धारी देवी के मंदिर तक पहुंच गया था। तो लोग सोचने लगे थे कि अगर धारी देवी का मंदिर इस सैलाब में डूबा तो एक बार फिर से उत्तराखंड के अंदर त्रासदी देखने के लिए मिलेगी। वैसे धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मां धारी देवी की प्रसन्नता पूरी देवभूमि में खुशियां लाती है, जबकि मां धारी देवी का क्रोध तबाही लाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि अगर कभी भविष्य में मंदिर डूबा तो एक त्रासदी आएगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आप ऐसे ही लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।